तो मेरा कैसे हैं आप लोग। मैं सुप्रभ और गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 19 के साथ आ चुका हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में जो दद्दू होते हैं वो सीधे आकर विनायक के पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, मैं आपके द्वारा दिए गए मिशन में फेल हो गया। मैं सेकंड लेडी यंग लेडी को नहीं रोक पाया जिसे वह यंग लॉर्ड आई मीन लैंड लॉर्ड लेने के लिए आए थे और वह यंग लेडी उनके साथ चली गई। तभी जो हमें दिखाया तो जानी होती है वो दद्दू से कहने लगती है, तुम्हारा नाव काम करने का जो तरीका है वो लोगों से थोड़ा डिफरेंस है। और तभी दद्दू उससे कह लगते हैं, मैं पैट्रिज के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। और थोड़े घबरा भी रहे होते हैं दद्दू। तभी जो यानी होती है उससे कहने लगती है, हे अंकल जू, मैं तो बस आपसे मजाक कर रही थी। आखिरकार इतने ज्यादा हरी में क्यों, इतने ज्यादा जल्दी में क्यों है आप। और तभी दद्दू उससे कहने लगते हैं, मैं अभी जाता हूँ और सेकंड में इसको वापस लेकर आता हूँ। तभी यानी उससे कहने लगती है, मतलब ये है कि यहाँ पर इतनी जल्दी नहीं है, हमारे पास अभी भी बहुत ज्यादा समय है। तभी तो दूर से कह रखते हैं, लेकिन अगर इस समय के बीच में क्या आप सेकंड मिस को ऐसे ही बाहर रहने दे सकती हो। तभी ये न्याय उससे कहने लगती है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बस देखना चाहती हूँ जो लैंडलॉर्ड है, जो आदमी है, वो इस बात को लेकर डिटरमाइंड है या नहीं है, यहाँ पर पहले की तरह ही बस खाली बातें कर रहा है। तभी ये न्याय उससे कहने लगती है कि जब से जो ये ई के है, सॉरी यस ये नहीं आई, गलत नाम ले रहा हूँ, ये आई है इसका नाम। तभी ये जान उससे कह लगती है, जब से जो ये के छोटी है तब से वो हमेशा शांत स्वभाव की रही है और उससे जो कहा जाता है वही करती है। लेकिन अभी कुछ समय से उसके व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है जिसको लेकर मैं थोड़ी इंटरेस्टेड हूँ। मैं देखना चाहती हूँ आगे क्या होने वाला है। और उस जावन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। वास्तव में मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि मेरा जो सेकेंडरी इल्यूजन है, और जब मैं और वो जावन उसमें फंस गए थे, वहाँ कुछ तो जरूर हुआ था जो मुझे अभी तक ढंग से याद आ नहीं रहा। और तभी अंकल को मतलब उस दद्दू को मना कर देती है और बोलती है, आप बैठ जाइए। तभी दद्दू कहते हैं, हाँ जी क्यों नहीं। अब लेकिन वो दद्दू आराम से चले जाते हैं वहां से। तभी जो ईयान होती है वो एक केला उठाती है और उस केले को हवा में फेंक देती है और उस केले को फिर पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक मोटे फैटी को, तो वो केला इसने पकड़ा था मे भी। तभी जो ईया होती है वो उससे कहने लगती है, गोलू, तुमने यहाँ पर आने से पहले मैसेज नहीं भेजा इस बार। और उस फैटी का नाम गोलू होता है। तभी जो गोलू होता है, फैटी कह लेते हैं, गोलू तो बड़ा बेकार लग रहा है। ये फैटी उसके पास आए रखता है और जंप मार कर भाई साहब ऊपर से कूद गया। तभी जो फैटी होता है वो उससे बोलने लगता है ये नहाई से, कि जो मेरे लॉर्ड है उन्होंने कहा था कि आप अभी तक मीटिंग के लिए नहीं आई है कुछ समय से। तभी ये यान उससे कहने लगती है, जो मीटिंग है वो बातचीत करने का वास्तव में कोई ढंग का मेथड नहीं है मेरे लिए तो मैं बाद में उसे संभाल लूंगी। उस ओल्ड मैन को तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो तुम कुछ भी टेक्स्ट करके मुझे भेज सकते हो और कोई वॉइस मैसेज मत भेजना। अब पता नहीं इसकी क्या डिमांड है भाई। तभी वो फैटी कहने लगता है कि जो मेरे लॉर्ड है उन्हें ऐसी की आदत पहले से पड़ चुकी है, लेकिन जब सीरियस काम का वक्त आता है तो वो हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं। और तो और तुम फैंटम क्लैन के लोग तो सोसाइटी से बहुत ज्यादा डरते भी हो। ये वाकई में अनसुना लग रहा है। और वो आराम से खाने लगता है। तभी जो ये हाई होती है वो उससे कहने लगती है, गुलू क्या तुम इस तरीके से खाना बंद कर सकते हो। तभी जो फैट होता है उससे कहने लगता है, क्या तुम भी यही सोचती हो कि मैं बहुत ज्यादा मोटा हूँ। तभी ये हाई उससे कहने लगती है, मुझे ये बात पसंद नहीं है जब हम बात कर रहे हो तो अब सामने वाला बंदा खा रहा हो और ये कुछ ऐसा है जो तुम पहले ही कर चुके हो। तभी वो फैटी उससे कहने लगता है, अगर मैं खाऊंगा नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगी, मैं गुस्सा हो जाऊंगा। और अगर मैं गुस्सा हो गया तो मैं बहुत ज्यादा बुरी चीजें करने लगता हूँ। तभी यह उससे कहने लगते हैं, खैर ये सब छोड़ो, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए मुझे मीटिंग में वापस जाने की जरूरत है। तभी फैटी उससे पूछने लगता है, जो बॉस है वो जानना चाहते थे कि जो वांग क्लैन और ओयंग फैमिली के बीच में जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो सही जा रहा है। तभी यान उससे कहने लगती है, बिल्कुल स्मूथली जा रहा है और बिल्कुल टॉप नॉच, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी फैटी हंसने लगता है और स्माइल से उससे कहने लगता है, जो ओयंग फैमिली है उसे हमारे एक्सलेंसी चाहते हैं, हमारे लॉर्ड चाहते हैं जो भी है, तो इस बात का ख्याल रखना कि इस मैटर में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तभी यान उससे कहने लगते हैं, मुझे पता है, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो जल्दी से। और हाँ, अगली बार से याद रखना, जब भी तुम यहाँ पर आओ तो मुझे पहले ही बता देना और आराम से ग्रीट करना। और तो और छज्जों पे बैठना बंद करो और अपने लुक बदल लो भाई, कपड़े पहन के आया कर थोड़े। और फिर वो पैडी में आते जाने लगता है और बोलता है, क्या मैं थोड़ा ले सकता हूँ, मतलब फल की तरफ। तभी यान उससे कह देती है, हाँ तुम ले लो ले लो, अगर तुम ले लोगे तो मैं मर नहीं जाऊंगी और मैं तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। तभी वो टोकरी पूरी की पूरी टोकरी उठा के वहां से चल लेता है फोर्टी फैटी।
और वो दरवाजे से जाने लगता है। तभी जो ईशान होती है वो उससे कहने लगती है, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देख लें? तभी वो फेटी कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी ने भी नहीं देखा है। अगर तो किसी ने मुझे देख लिया सच में, कहीं उसको यहाँ दुनिया से ही गायब हो जाने दो। और वहां से कटा बाबा करते चला जाता है और बोलता है, वांग क्लैन के चीफ हमारे जो लॉर्ड हैं वो गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। और तभी जीजान वहां पर सर पकड़ कर बैठ जाती है और बोलने लगती है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा सर दुखाने वाला काम है। और तभी नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है दूसरे घर पर, जियाओ मैन के, जहाँ पर जो लिन म्याओ होती है वो यी के को वहां पर लेकर आकर सोफे पे बैठा देती है। यी के वहां पर डरते बोलने लगती है, सिस्टर म्याओ म्याओ म्याओ, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ। और तभी लिन म्याओ से कहने लगती है, तुम सेकंड मिस हो, और तो और तुम अपने ही फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, और तुम सेकंड पे सो इस वांग फैमिली की फिर भी। और तभी जो ये होती है वहां पे डरते हुए कपकपाती हुए वो बैठ जाती है और उससे बोलने लगती है, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरे पास सेकंड ले जाएंगे लेडी हूँ, और मैं बस एक डरपोक पर्सनल पर्सन हूँ, अब रहने वाली मतलब ज्यादा कुछ काम में टंग नहीं अड़ाती। और वरना सोचती हुई डरने लगती है और बोलने लगती है, जो सिस्टर नील म्याओ है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। और तभी जाओ वहीं बैठ जाता है और टीवी चलाने लगता है रिमोट से, लेकिन लिन म्याओ भाग जाती है और उससे उसका रिमोट छुड़ा लेती है और बोलने लगती है, तुम थोड़ा सीरियस हो जाओ, ये हमारे काम का वक्त है। तभी जापानीज से कहने लगता है, तुम्हारी जो माइंड रीडिंग करने की एबिलिटी है बहुत ज्यादा पुअर है, तो मुझ पे गुस्सा ना उतारो तो बढ़िया रहेगा। और तभी वो सर पकड़ वहां पर चिल्लाने लगती है और बोलने लगती है, हमें वहां क्लैन के बारे में और रोइंग फैमिली के बारे में कोई क्लैन मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारी एसोसिएशन को, और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन पता लगाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है हमारे लिए। तो आखिरकार हम इतनी आसानी से मतलब इतनी शांत तरीके से कैसे बैठ सकते हैं? और तभी जावन उठता है और उससे बोला लगता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो, अब समझ में आया तुमने उसको क्यों बचाया ईके को, ताकि तुम्हें इंफॉर्मेशन निकाल सको उसमें से। बहुत ज्यादा शानी समझ रही है अपने को। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। तो गाइस चलते हैं, बाय बाय गाइस, आज के लिए इतना ही।